यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको शालोम प्रार्थना भवन की तरफ से हैप्पी ईस्टर। आज का वचन है मत्ती 28:6। अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह जी उठा है। अपनी मृत्यु के विषय भविष्यवाणी यीशु ने पहले ही कर दी थी। मत्ती 16:21 हम पढ़ते हैं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों, शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु का पुनरुत्थान ही सुसमाचार का केंद्र सत्य है। यदि आज कोई भी पास्टर प्रचारक प्रचार कर रहा है तो केंद्र का सत्य यही है कि यीशु मसीह जी उठा है। जैसा पहला कुरिन्थियों 15:1 से आज हम देखते हैं, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उसके जी उठने से मृत्यु पराजित हुई। यीशु का जी उठना ही सुसमाचार का सत्य है। यीशु का जी उठना उनके लिए महत्व रखता है जो विश्वास करते हैं। यीशु का जी उठना सिद्ध करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 10:17-18 कहता है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। उसकी मृत्यु से ही हमारा छुटकारा हुआ। मृत्यु का बपतिस्मा ही मसीह के इस बात का प्रतीक है कि विश्वासी यीशु मसीह के साथ मरा, मुर्दों में से जी उठा। परिणाम स्वरूप हमें जो मिला है वह है अनुग्रह और लगातार जीवन। उसका जी उठना ये सिखाता है कि उसके साथ नए जीवन में चलेंगे। वह जी उठा इसलिए कि वह सबको मन फिराव की आज्ञा देता है। परमेश्वर किसी के पाप को अनदेखी नहीं करेगा मित्रों, केवल उनके जो मन फिराते हैं। प्रेरितों के काम 17:30-31 कहता है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। जिसे उसने ठहराया है वह उसे मरों में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित करती है। जी हाँ मित्रों, जो उस पर विश्वास करेंगे, पापों से पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें अनंत जिंदगी देगा। लेकिन जो उस यीशु मसीह के वचन पर, उसके जी उठने पर विश्वास नहीं करेंगे, उन पर भारी दंड की आज्ञा पड़ेंगे। यूहन्ना 20:21-22 पद समझाता है, उसका जी उठना पवित्र आत्मा तथा आत्मिक जीवन का आधार है। यदि यीशु जिंदा हो गया तो हम सबको ये विश्वास करना है कि वो हमें पवित्र आत्मा देता है और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन का आधार है। यूहन्ना 20:21-22 कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका, उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पहला पत्रस 1:3-4 पद कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अंत में कहना चाहूंगी
कि उसकी मृत्यु और जी उठना अर्थात पुनरुत्थान पाप पर, बीमारी पर, घटी कमजोरी, शैतान के आक्रमण पर विजय दिलाती है। इफिसियों 1:20, 21, 22 जो उसने मसीह में किया कि उसको मरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। 22 पद कहता है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आप परमेश्वर की दुल्हन हैं, आप परमेश्वर की जीती जागती कलीसिया है और सारा अधिकार आज आपके पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, केवल इसलिए आप छुटकारा पाएं और बहुतायत से पाएं। आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएं और मैं और आप बहुतायत से हो जाएं। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन।